गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। जय राम जी की ओम शौर्य। कैसे हैं? आपका स्वागत है ईश्वर कृपा से। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब परिवार सकुशल होंगे, आनंद से होंगे। तो आज हम आपके साथ भगवत चर्चा करेंगे। अमृतपान के अंतर्गत शक्ति दर्शन और उस शक्ति दर्शन में भगवान ने क्या कहा, उसके संबंध में हम आपसे बात करेंगे। इसके पूर्व, जैसा कि मैं हमेशा से करता हूँ, जो हमारे नए लोग हैं, हमारे मित्र हैं, साथी हैं, संगी हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो मैं उनको भगवान की वाणी का परिचय दूंगा। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, साथी हैं, सत्संगी हैं, जो भगवान की वाणी के बारे में परिचय प्राप्त कर चुके हैं, भली भांति जानते हैं और उनके पास समय का अभाव है, समय नहीं दे पाएंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से भगवत चर्चा प्रारंभ होगी, जहाँ से हम भगवान की वाणी के अंश की भगवत चर्चा व्याख्या करेंगे, वहाँ से वो उसको सुन सकते हैं। और इस बीच का वीडियो अगर चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। वैसे मैं तो यही चाहूँगा, मैं ये निवेदन भी करूँगा, आग्रह भी करूँगा कि 6-7 मिनट का परिचय होता है, उसको अगर सुन लें तो ज़्यादा बेहतर। तो भगवान की वाणी, जैसा कि नाम से ही ये परिभाषित हो जाती, विदित हो जाती है कि ये भगवान की ही वाणी है, किसी इंसान की वाणी, भगवान की वाणी। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी साधना से या सिद्धि से या ज्ञान से
या कोई बहुत बड़ा संत महात्मा है, योगी है, उसने अपनी बात को कहा और कहा कि ये तो भगवान की ही वाणी है, जो भी अंदर से भगवान की वाणी है, ऐसा। क्योंकि उसमें माध्यम भगवान, उसका अपना ज्ञान सोच समझ होती है। लेकिन ये भगवान की वाणी साक्षात भगवान की ही वाणी है, भगवान के ही श्रीमुख से निकली हुई है। जैसे कि गीता भगवान के साक्षात भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है, भगवान की वाणी है, जो कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई, अर्जुन को बताई। इसी तरह से फिर वही गीता उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, परमात्मा रूप के माध्यम से, के द्वारा, माध्यम नहीं बल्कि द्वारा माध्यम, इसमें परम पूज्य देवी माँ बनी। परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से, स्वचालित लेखनी के माध्यम से, जब वो ध्यानावस्था में ध्यान करके प्रार्थना करके जब बैठती थी तो उनकी लेखनी स्वतः चलने लगती थी और लिप रूप का अवतरण शुरू हो जाता था और पृष्ठ के पृष्ठ भरते चले जाते थे, भरते चले, न कहीं ओवर राइटिंग, न कटिंग, न कहीं रुकना, न कहीं थकना, कुछ नहीं, न सोचना, न विचारना। 50 पृष्ठ भर जाते थे डेली। लगभग मार्च 1972 से लेके और जनवरी 2003 तक लगातार 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में भगवान के लिप रूप दर्शन का अवतरण हुआ डेली। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप आकलन कर लीजिए कितने साल हुए 1972 से और 2003 तक, शायद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन भगवान की वाणी का अवतरण ना हो। तो जिस समय ये वाणी आती थी उस समय वो आवाज़ भी परम पूज्य देवी माँ को सुनाई देती थी भगवान की। फिर वो जो जिस रूप में वाणी का अवतरण हुआ उसको लिप रूप अवतरण कहा गया। इसको भगवान ने अपना साकार दर्शन कहा। और चूँकि वो सब पूरा समझ में नहीं आता है, थोड़ा बीच बीच में समझ में, अक्षर समझ में आते हैं, शब्द समझ में आते हैं, लेकिन पूरा इस पर समझ में नहीं आता, तो उसको भी हिंदी अनुवाद किया गया, उसको भगवान की वाणी कहा गया, उसको लिप रूप दर्शन कहा गया, लिप रूप अवतरण कहा गया। ये भगवान की वाणी, तो भगवान ने लिप रूप जिस रूप में अवतरित हुई उसको भगवान ने अपना साकार दर्शन कहा, और जब उसका हिंदी अनुवाद हुआ तो उसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। तो इसको इसलिए भी भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, उनके लिए कोई भी रूप धारण करना आवश्यक नहीं, क्योंकि संसार में सारे रूप उन्हीं के, सारे रूप, पशु पक्षी मनुष्य जो भी जितने भी हैं, जो कुछ भी दिखाई देता है सब उन्हीं का बनाया हुआ, उन्हीं का निर्मित किया हुआ, सब उसी में वो सब उन्हीं का दर्शन है। और गीता में भी भगवान ने कहा कि अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, ओम। तो भगवान ने लिप रूप अवतरण धारण किया, लिप रूप में आए, यानी अक्षर ज्ञान के रूप में आए। जैसे वेद है, उपनिषद है, अब ये सब अक्षर ही तो हैं, ये अक्षर है, अक्षरों के समूह है, वाक्य हैं, शब्द है। ज्ञान स्वरूप भगवान, ज्ञान स्वरूप, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान किस रूप में है? अक्षरों के रूप में है। तो भगवान का ये लिप रूप अवतरण हुआ। और चूँकि अब जैसा युग होता है, समय होता है, भगवान उसी तरह का रूप धारण करते हैं। अब त्रेता युग की स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग थी, उस समय के लोगों की सोच और समझ अलग ढंग की थी, और जैसे आवश्यकता थी तो उस समय भगवान श्री राम के रूप में आए और धनुष बाण धारण किया, असुरों का संहार किया। और जब द्वापर में तो वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ दूसरी थी। द्वापर का लगभग अंतिम काल था, द्वापर समाप्त हो रहा था, कलयुग का प्रारंभ हो रहा था। तो उस समय गीता ज्ञान के माध्यम से भगवान ने ज्ञान भी दिया और असुरों का संहार भी किया भी और करवाया भी।
किया भी, स्वयं भी किया और करवाया भी। तो आज इस लिप रूप के माध्यम से, अक्षर ज्ञान के माध्यम से और भगवान का जो प्राकृतिक रूप है, न्याय रूप है, उस माध्यम से न्याय होगा, असुरों का संहार होगा, आसुरी शक्तियों का नाश होगा। क्योंकि मन में भी तो आसुरी शक्तियाँ, आसुरी विचार, आसुरी शक्तियाँ। तो पहले तो मन का अंधकार दूर हो, मन का ज्ञान दूर हो। अब साधु संत महात्मा, जो सच्चे साधु संत महात्मा है, ज्ञानी है, चूँकि वो आत्मारामी संत होते हैं, तो उनको तो कोई लोभ लालच होता नहीं है, उनको कोई प्रचार प्रसार की जरूरत होती ही नहीं है। वो लोभी लालची तो होते नहीं, तो वो सब ये तिकड़म जोड़ तोड़ और दिखावा, पाखंड और दुकानें और व्यापार तो करते नहीं उन्हें। तो वो लोग ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं करते, दिखावे भी नहीं करते। हम लोग तड़क भड़क और दिखावे में फंस जाते हैं। आम आदमी जो होता है दिखावा फंस जाता है। और जितने ये तिकड़मी होते हैं, व्यापारी बुद्धि के लोग होते हैं, जो बिजनेस व्यापार धर्म को बना लेते हैं, वो हमारी आपकी सबकी परेशानियों को, कमजोरियों का शोषण करते हैं, उसका सहारा लेके, बहाना लेके अपने अपनी दुकानें चलाते हैं। बहुत सारे लोग ठगे गए, बदनाम हुआ हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, हमारा भगवा रंग और केसरिया वस्त्र बहाना सब बदनाम हुआ। लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। बड़ी असमंजस की स्थिति। लेकिन आदमी परेशान भी है, दुखी भी है, भगवान की शरण भी चाहता है, ज्ञान भी चाहता है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं स्वयं आता हूँ, क्योंकि फिर भगवान स्वयं आते हैं। तो ये भगवान का लिप्रूप अवतरण ज्ञान के रूप में है। अब इनके इसमें अब कोई आदमी हो तो हम लोग टीका टिप्पणी कर लेंगे, तो वो ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे उठता बैठता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, ऐसे खाता है, वैसे हंसता है, बोलता है, तरह तरह की बातें करते हैं, उस पर बहुत से आक्षेप करते हैं। अब यहाँ तो आपका लिप्रूप अवतरण है, वाणीखंड है, उनका ना कोई रूप है, ना आकार है, ना उनका आचरण व्यवहार है। आप उस पर कोई संदेह भी नहीं कर सकते और उस पर कोई वाद विवाद की स्थिति भी नहीं आएगी। आप सुनिए जो भगवान की वाणी में बता रहा, सुनिए। जीवन आनंद, आनंद स्रोत, इसमें खाली भगवान की वाणी अक्षरशः बता, उसमें कहीं मैं उसकी व्याख्या विस्तार नहीं देता हूँ। साक्षात भगवान जैसी लिखी वैसे मैं बोल देता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। लगभग डेली आती और उसकी फिर व्याख्या भी करता हूँ कि भाई कई बार होता है, कई लोगों ने कहा, हमारी जानकारी में आया कि लोग बताया कि हर आदमी इतना नहीं समझ पाता है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। वैसे तो भगवान ने साफ साफ कहा है कि मैं तो आत्मा रूप में स्वयं तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर बैठा हूँ। किसी लिखा पढ़ी की ज्ञान की, बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सचमुच मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझे जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि तीव्र पुकार है, तो स्वयं इतना ज्ञान तुम्हारे अंदर आने लगेगा, मैं ज्ञान देने लगूंगा कि तुम्हें बड़े आनंदपूर्वक जीवन जियोगे और मेरे विधान को मुझे समझ जाओगे, पहचान जाओगे। लेकिन फिर भी मैं व्याख्या करता हूँ। मैंने उनकी बात को मुझे थोड़ा लगा कि चलो भाई ठीक है, ये भी तो मैं जितना भगवान ने मुझे समझ बुद्धि दी, ज्ञान दिया, जितना अपने गुरुदेव से समझा, जितना मैं वाणी पढ़ रहा हूँ, करीब 20-25 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, ईश्वर की दया से कोशिश करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि समझ में आए आप क्या कहना चाह रहे हो। फिर उन्हीं की प्रार्थना करके आपको समझ बैठता हूँ कि वो जो भी है मैं आपको बता सकूँ। तो अब मैं भगवान की वाणी का प्रारंभ कर रहा हूँ, उसकी व्याख्या, भगवत चर्चा कर रहा हूँ, उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। तो भगवान ने कहा शक्ति दर्शन है, शक्ति दर्शन। तो शक्ति दर्शन में आप ये देखेंगे, एक शक्ति दर्शन, एक टाइम लगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं खो जाता हूँ। मैंने पूरी उसको तैयारी तो करता वरता नहीं, जो जैसा जो होता है मैं आपके सामने आता हूँ। तो एक शक्ति दर्शन एक, तो इसमें से मैं 21 तक की व्याख्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ 22। तो भगवान ने कहा इसलिए ना तो जब मनुष्य वृत्तियों पर विजय पा लेता है वह योगी हो जाता है। जब मनुष्य वृत्तियों पर विजय पा लेता है तो
वह योगी हो जाता है। योगी, योगी मतलब ये योगासन करने वाला योग नहीं है। योग भगवान से जुड़ने को योग कहते हैं, संसार से जुड़ने को संयोग कहते हैं, और भगवान से जुड़ने को योग कहते हैं। अब तो वो योगासन वगैरह सब चल गया, योगा 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 सब करने लगे, तो योगा नहीं, वो सब कुछ योगा होगा कुछ नहीं है। जब तक आप मन को भगवान से नहीं जोड़ोगे, और मन को भगवान से जोड़ लोगे तो फिर जो कुछ भी करोगे आप योग में ही रहोगे, योगी ही कहलाओगे। योग, अगर वो आसन करते हुए भी अगर आप मन आपका भगवान से जुड़ा हुआ है तो वो योगासन है। अगर मन भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है तो खाली आसन है, वो योगासन नहीं है। इस बात को बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। वो फिर शारीरिक लाभ तो मिलेगा लेकिन उससे मन स्वस्थ नहीं होगा, और जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ तभी होगा जब वो भगवान से जुड़ेगा। बिना भगवान से जुड़े मन स्वस्थ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। बिना भगवान से जुड़े मन स्वस्थ हो ही नहीं सकता। आप चाहे जितने आसन करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, जब तक मन को आप भगवान से नहीं जोड़ोगे। तो वही भगवान ने यहाँ कहा, जब मनुष्य वृत्तियों पर विजय, वृत्तियां मतलब शारीरिक आवश्यकताएं, इच्छाएं, कामनाएं, लोभ, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब वृत्तियां हैं। ये सब इच्छाएं, काम, जरूरतें, शरीरी जरूरतें, आवश्यकताएं, सब वृत्तियां। तो जब तक विजय पाने का मतलब नियंत्रण, कंट्रोल, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। देखिए भगवान ने जो कुछ भी दिया है शरीर में सब उपयोगी है, सब बिल्कुल बेकार नहीं है। बेकार भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, ना इस संसार में और ना इस शरीर में। बस उसका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए, उसका सदुपयोग करना हमें आना चाहिए, और उस पर नियंत्रण हो, हमारा अपने मन पर अंकुश हो। मन हमारा स्वामी ना बन जाए, उल्टा हो जाता ना। हम जीवात्मा हैं और जीवात्मा आत्मा से ही मन निकला है। आत्मा मालिक है और मन उसका अनुचर है, मन उसका अनुचर है, सेवक है, और हम जीवात्मा हैं, हम मालिक हैं, हम स्वामी हैं। लेकिन हम क्या होता है, धीरे धीरे मन हम पर पूरा नियंत्रण कर लेता है, फिर मन के वश हो जाते हैं, मनमुख हो जाते हैं। फिर मन जो चाहता है वही हम करते हैं। मन कहते हैं अरे यार मन ही नहीं मानता, अरे मन ही कंट्रोल में नहीं रहता, मन परेशान करता, मन दुखी करता। अब अनुचर को, जो सेवक है अनुचर, आप उसको सिर चढ़ा लोगे, सिर पर बैठा लोगे तो क्या होगा। अब अनुचर तो फिर, अगर अनुचर तो फिर तो आपको तो काम हो गया आपका। उसको तो भाई उसको अपने नियंत्रण रखना है। तो मन पर विजय पा लेता है, यानी अनुशासन, नियंत्रण रख लेता है। इसी को साधना कहते हैं। साधना कुछ और नहीं है। साधना ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती भूखे रहो और ये सब करो और एक टांग पे खड़े हो जाओ, एक हाथ खड़े करके खड़े रहो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं संसार में जो है उसका आप सदुपयोग करो, आप उसका इस्तेमाल करो, सदुपयोग करो, लेकिन अति ना हो, कंट्रोल हो, नियंत्रण हो। क्योंकि सब बना तो हमारे आप सबके लिए है। नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, संयम होना चाहिए। इसी को कहा विजय पा लेता है तो वह योगी हो जाता है। जो जब मन उसके कंट्रोल में हो जाता है, वृत्तियां उसके कंट्रोल में हो जाती हैं, तो वो योगी हो जाता है, यानी वो भगवान से जुड़ जाता है। भगवान से जुड़ा व्यक्ति योगी हो सकता है। भगवान से जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक हम योगी हो नहीं पाएंगे, तब तक हम कंट्रोल, नियंत्रण, संयम करेंगे। और भगवान मतलब ज्ञान, भगवान ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान से जुड़ जाना, ज्ञान से जुड़ जाना। तो योगी हो जाएगा आदमी। भगवान ने कहा निष्काम भाव से ही संसार, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो निष्काम भाव से, उस कामनाएं उसके सब समाप्त हो जाती, निष्काम।
भगवान ने एक जगह कहा है, कामना करना भी बुरा नहीं है, गलत नहीं है, कामना करना गलत नहीं है। मन है, कामनाएं होंगी, उठती है, तरंगे उठती, कामनाएं होती हैं, कामनाओं के और कामना काम करो, लेकिन कामना का फल अगर हमारी इच्छानुसार नहीं मिला है तो उसमें भी परेशान ना हो, दुखी ना हो। उसमें भगवान की इच्छा देखो, अपना भाग्य देखो, स्वीकार करो कि जो हो रहा है ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। अब उसके लिए दुखी हो जाना, परेशान हो जाना और ये करना, लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। क्योंकि कामना पूरी होगी कि नहीं होगी ये उसके ऊपर है। पुरुषार्थ, आप अपना कर्तव्य करो, आप अपना काम करो, ये आपका अधिकार है, ये आपका कर्तव्य करो, लेकिन उसका फल देना, उसकी पूर्ति करना वो ऊपर कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। हम अपने को भक्त कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, हम गीता पढ़ते हैं और रामायण पढ़ते हैं, सब रटा हुआ है, बड़ा तिलक चंदन और ये वो मंदिर और ये वो सब जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, लेकिन पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा। उसमें जो लिखा है उसका अभ्यास करो, उसको स्वीकार करो, अपने जीवन में लाओ, उसका उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करो, तभी तो होगा। अब खाली कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन बोलने से काम तो नहीं चलेगा, ज्ञान बघाड़ने से काम तो नहीं चलेगा। वो ज्ञान तो तभी काम आएगा जब हम उसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे, जरूरत पड़ने पर। कर्म करो, कर्म करो, निष्काम अपना कर्म करो, निष्काम कामना, क्योंकि कामना, अगर कामना रख के काम करोगे तो आपको उसका फल भोगना पड़ेगा, फल भोगना पड़ेगा तो आपको जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा तो शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा तो सुख दुख भोगना पड़ेगा, और जन्म मृत्यु दोनों ही में असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है। जन्म में भी बच्चा इसलिए रोते हुए पैदा होता है, माँ के गर्भ में उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, नरक होता है माँ के गर्भ में, नरक होता है, नरक। बार बार प्रार्थना करता है, निकालो निकालो, अब ऐसा कभी कोई काम नहीं करेंगे कि फिर आना पड़े, लेकिन फिर माया भूल जाता है। और मृत्यु में भी असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय कष्ट होता है, बहुत दारुण कष्ट होता है। किसी की आंखें निकल आती हैं, किसी की जीभ निकल आती है, किसी का पाखाना पेशाब सब निकल आता है, बेहोश आदमी मूर्छित हो जाता है। तो कौन चाहेगा भैया इस सुख दुख को भोगना के? आप चाहोगे तो हर आदमी इसीलिए मुक्त मोक्ष होता है और इसीलिए शरीर मिला होता है। तो कामना रखेंगे तो फल भोगना पड़ेगा। अब बीज तो बोया है, फल तो निकलेगा ही निकलेगा भाई। आम की गुठली आप जानबूझ के उद्यम करके डालो तो भी आम का वृक्ष निकलेगा, और आप बिना अनजाने में वो गुठली कहीं गिर गई आपके ही आंगन में तो वृक्ष पैदा हो जाएगा, उगाएगा। कामना करो ना करो भाई, आम का वृक्ष लगाओ, अब कामना रखो ना, फल तो आएंगे ही आएंगे। तो अब इसी में इसलिए ना तो शरीर को वृत्तियों से मुक्त मानो और ना अस्वाभाविक चेष्टा करो। लोग कुंडलनी जागरण और ये सब लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा सब करते हैं, तो वृत्तियाँ रहेंगी, उन पर कंट्रोल करना, उन पर नियंत्रण करना, उन पर नियंत्रण करना। हम दृष्टा बन जाएं, हम देखने वाले बन जाएं, क्योंकि हम आत्मा के अंश हैं, जीवात्मा है, आत्मा का अंश। आत्मा कुछ करती नहीं, आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। हम जीवात्मा, हमें भी कोई क्रिया नहीं है, हमें कोई है, लेकिन चूंकि जीव भाव होता है, प्रकृतिस्थ भाव होता है, हम प्रकृति से अपने को जोड़ लेते हैं, अपने शरीर ही मान लेते हैं, और रिश्ते नाते संबंध अपने मान लेते हैं, और हम संसार से अपने जोड़ लेते हैं, वो जीव भाव होता है। तो हम अपने को खुद भोक्ता मान लेते हैं, कर्ता मान लेते हैं, जबकि हमारा मूल स्वरूप क्या है? दृष्टा का। हमारा मूल स्वरूप दृष्टा का है। तो ये ज्ञान जब ये समझ में आ जाता है, इसको आदमी धारण कर लेता है। और ऐसा होता भी है, देखिए, जब आपका मन कहीं और होता है तो लोग आप सामने आते जाके निकल जाते हैं, आप उनको देख ही नहीं पाते। अभी कहता है, अभी तो हम आपके सामने से निकल के, कहता है अरे हमें तो पता ही नहीं चला। तो इसी तरह से कोई कुछ बोल रहा है, आपका मन कहीं और है। अब उसने पूछा, भैया
तो कहते हैं कुछ कहा क्या? कह लो इतनी देर से तो हम बोल रहे हैं, क्योंकि मन कहीं और है। आपका मन यहाँ है कि नहीं है? क्योंकि मन अगर कहीं और होगा तो हम बोलते रहेंगे, आप सब इधर से निकलेगा उधर से निकल जाएगा। तो मन, अगर मन हम परमात्मा से जोड़ के हर कर्म करेंगे तो हम दृष्टा हो जाएंगे, दृष्टा। क्योंकि सब सतरजतम जो गुण है, गुण अपने गुणों में बरत रहे हैं। सात्विक, रासिक, तामसिक जो गुण हैं वो सब अपना प्रभाव दिखाएंगे और इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। भाई आँख अब देखने काम कर रहे हैं, आप उसमें क्या कर रहे हो? कान सुनने का, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। कान अपना काम कर रहे हैं सुनने का, बोलने का काम जीवा बोल रही है। तो सब इंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब अपना अपना काम करते हैं। अबे खाना पचता है, आप उसमें कुछ करते हो क्या? है? कुछ नहीं करते आप। अब खून दौड़ रहा है, सांसें चल रही हैं, सब अपने आप हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बस हमें हमारी दृष्टा भाव में स्थित होना है। इंद्रियां अपने स्वभाव में बरत रही हैं, गुण अपने गुणों में बरत रहे हैं। इसको आप समझो, जानो, समझो, मानो। और दृष्टा भाव, तो हम निष्काम भाव से सारे कर्म होने लगेंगे। निष्काम भाव से, कर्तव्य भाव से सब काम करो, कोई लेना देना नहीं। फल तो जो मिलना है मिलेगा, आप कामना रखो चाहे ना रखो, लेकिन कर्म में कुशलता होनी चाहिए। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण ने ये आकर यही तो करके दिखाया उन्होंने। यही तो करके, उनको कोई आसक्ति मोह थी नहीं, कोई कामना थी नहीं। भाई अगर आसक्ति मोह होता तो वो अपना राज्य क्यों छोड़ देते, अपना सिंहासन क्यों त्याग देते? उनका अधिकार था, प्रजा उनके साथ थी, उनके पिताजी जो महाराज थे वो भी साथ में थे। अकेले ही कैकेयी और मंथरा क्या कर लेती? लेकिन उनको कोई कामना मोह थी नहीं। ऐसे लंका को जीता, विभीषण को देकर चले आए। अगर सत्ता चाहिए होती तो लंका को भी वो अपना किसी को, लक्ष्मण जी को बैठा देते। कोई चूं करता क्या? नहीं करता। और अगर सीता मैया को अपने साथ रखने की कामना होती, सीता मैया हमसे बिछुड़े नहीं, कहीं जाए नहीं, आसक्ति मोह होता, तो एक धोबी के कहने पे त्याग क्यों करते वो? जिसके लिए वो वन वन भटके और उन्होंने ऐसी एक्टिंग की, ऐसा अभिनय किया कि लोग कह रहे हैं कि ये भगवान है क्या? ऐसे तो इंसान भी नहीं रोता, इंसान भी बावला नहीं होता। जो पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, इतनी उच्च कोट का अभिनय, इतना श्रेष्ठ अभिनय। कि जिस पे कृपा हो वही उन्हें पहचान पाए। साधारण आदमी जैसे आजकल भी सब है, जिस पे भगवान की कृपा होती वही भगवान को पहचान पाता है, उनके आगम को पहचान पाता। तो लोग ये रावण से भिड़ गए जाके, और उन्हीं सीता मैया को, अपनी पत्नी सीता जी को धोबी कहने पे त्यागी। इससे आप समझो कि उन्होंने धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, कोई रिश्ता नाता संबंध है ही नहीं धर्म से बढ़कर कोई। क्योंकि धर्म, रिश्ते नाते तो सब छूटने वाले हैं, छूट जाएंगे। लेकिन उनको बनाए रखने के लिए हम अधर्म क्यों करें? अपने कर्तव्य से च्युत क्यों हो? अब वो राजा थे, राजा का धर्म था, राजा का धर्म पति के धर्म से बड़ा होता। और राजा का धर्म होता है प्रजा को संतुष्ट करना, कि राजा के प्रति कोई संदेह ना आने पाए, जहां तक संभव उसका उदाहरण देके कोई दुरुपयोग न करे। वो जानते थे कि सीता जी पवित्र हैं, कोई दाग नहीं। अब वो अगर चाह जाते तो धोबी की कोई क्षमता थी क्या? उसकी कोई हैसियत थी क्या? कोई चू करता क्या? एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया।
कि राजा का धर्म सबसे बड़ा, त्यागी, जो सबसे बड़ा जो त्यागी सन्यासी हो, मन से पूरी तरह से सन्यासी हो, वही अब राजधर्म का सही पालन कर सकता है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंता, ममता से भरा हुआ व्यक्ति सही शासक हो ही नहीं सकता। राजा का धर्म शासक का धर्म निभा ही नहीं सकता। वो अपना घर भरेगा, अपने परिवारों वालों को फायदा देगा, जो थोड़ा बहुत मिल जाए मिल जाए। तो ये सब भगवान, इसीलिए भगवान का अवतरण होता है कि जीवन से शिक्षा लेना चाहिए। तो भगवान ने कहा इसलिए ना तो शरीर को वृत्तियों से मुक्त मानो और ना स्वाभाविक चेष्टा जबरदस्ती का ध्यान मत लगाओ, जबरदस्ती कुंडली जाकर मत करो, वरना भगवान कहते हैं कि शरीर उस लायक बना नहीं, क्षमता उतनी है नहीं, वो शक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लोग पागल हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं। इसलिए ना तो शरीर को वृत्तियों से मुक्त मानो, ना स्वाभाविक चेष्टा करो। मेरा उद्देश्य यह भी नहीं कि हर मानव शरीर भगवत चेतना के अवतरण के रूप बन जाए। भगवान कहते हैं मेरा उद्देश्य ये भी नहीं है, मैंने इसलिए जन्म नहीं दिया कि आप सब जो है भगवान बन जाओ, देवता बन जाओ, सिद्ध संत और ये शक्तियाँ सब आ जाएं, अवतरण का रूप बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो इसलिए जन्म दिया कि आप जो है वो आप जीवन में आओ तो एक मानव, एक इंसान के रूप में जीवन जियो, इस संसार को ही स्वर्ग बनाओ। जो धर्म है, जो मानवता है, इंसानियत, तो उसका पालन करो। क्योंकि जितना जरूरी वो सबको मैं पहले ही दे चुका हूं, दे चुका हूं। वो सब कुछ है जो जरूरी, वो सबको मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है। इसलिए और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है आंखें बंद करके और मार घंटों बैठने की त्राटक और वाटक ये सब जो होगा अपना, मैं जानता नहीं, मैं उसके लिए ज़्यादा कुछ बोलता नहीं। लेकिन भगवान ने कहा कि मुझसे जुड़ो, मुझे पहचानो और मुझे सृष्टि में सर्वत्र देखो, इसकी साधना करो, इसका अभ्यास करो। क्योंकि यह सृष्टि रचना का या मेरे विधान का भी कोई अंग नहीं है। सृष्टि रचना का और मेरे विधान का भी कोई अंग नहीं है। सृष्टि रचना का यह उद्देश्य भी नहीं है और मेरे विधान का भी कोई अंग नहीं है। जो शरीर कर्म बंधन के अधीन जन्म लिए हैं, भगवान कह रहे हैं कि भगवान का जो अवतरण होता है, जो बड़े बड़े सिद्ध योगी होते हैं जो आते हैं, वो कर्म बंधन के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो भोग भोगने नहीं आते हैं। हम सब लोग तो भोग भोगने, हमारे कर्म बंधन है, भोग हैं। लेकिन जो भगवान का अवतरण होता है, जो बड़े बड़े योगी होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनके भोग नहीं होते, उनके कर्म, वो प्रकृति को वश में करके आते हैं, प्रकृति उनके नियंत्रण में होती है। वो अपने जीवन में उन परिस्थितियों का अपनी इच्छा से निर्माण होता है, उनकी इच्छा से उनकी परिस्थितियाँ उनके जीवन में निर्माण होता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का। वो कोई उनका भोग नहीं होता, कोई उनका दुर्भाग्य या भाग्य का परिणाम नहीं होता है। ये तो हम सब नासमझ लोग समझते हैं। वो हमको समझाने के लिए अपने जीवन में वैसी स्थितियों का गठन होता है उनकी इच्छा से, कि उन स्थितियों में कैसे जीना चाहिए, कैसा व्यवहार आचरण होना चाहिए और कैसे सत्य को पकड़ के हम उस विपरीत परिस्थितियों से पार हो सकते हैं। जो शरीर कर्म बंधन के अधीन जन्म लिए हैं, उनमें भगवत चेतना का अवतरण होगा ही नहीं। इसलिए हम कोई शक्ति मिल जाए, कुछ मिल जाए, भगवत चेतना का अवतरण हो जाए, भगवत शक्ति आ जाए, तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि जो शरीर, यानी हम सब जैसे आम आदमी हैं, उनके वो सब कर्म बंधन के अधीन जन्म लिए हैं और उनमें भगवत चेतना का अवतरण होगा ही नहीं। अगर जबरदस्ती प्रयास करेंगे तो पागल हो जाएंगे, हो जाते हैं लोग पागल। अरे आत्मा रूप में भगवान स्वयं बैठा हुआ, आप भगवान से जुड़ने की कोशिश करो तो वो तो खुद ही सब प्रकट होगा। स्वाभाविक कर्म करो। तुम्हारा जो उद्देश्य है, तुम्हारा धर्म भी वही है,
तुम्हारा जो उद्देश्य है, तुम्हारा धर्म भी वही है, तुम्हारा कर्तव्य भी और उद्देश्य तुम्हारा वही जो मैंने तुमसे करवाना चाहा है और जो मैं तुमसे करवाता जा रहा हूँ। भगवान ने क्या करवाना चाहा? मानवता, इंसानियत के धर्म का पालन, निष्काम भाव से भगवान का दर्शन करते हुए जो दीन दुखी है, जो परेशान है, उनकी सेवा करना, उनके दुख दूर करना, उनमें अज्ञान है तो उनमें ज्ञान का प्रकाश वहाँ तक पहुँचाना, भगवान की बातें उनको बताना, भगवान का ज्ञान उन्हें देना, भगवान की पहचान उनको देना, और जो अन्याय हो रहा है, जो अधर्म हो रहा है, उसका विरोध करना, उसका विरोध करना। भगवान ने यही करवाना चाहे, और क्या करवाना चाहे? भगवान ने कोई कीर्तन भजन थोड़ी करवाना चाहे। करो, ठीक है, करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंदिर जाओ, अच्छी बात है, जाओ। इससे मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन में ही भगवान आते हैं। लेकिन जब आप भगवान की कामना लेके, भगवान की एक लेके भजन कीर्तन करोगे तभी होगा भी। अगर संसार या सांसारिक उपलब्धि या स्वार्थ, लोभ, लालच की पूर्ति के लिए करोगे तो नहीं होगा, चाहे आप मंदिर जाओ चाहे वो जाओ। ये भी आप समझ लो। तो सबसे पहले भगवान को पहचानें, भगवान के गुण क्या हैं, भगवान का रूप क्या है, और उसको अपने जीवन में स्वीकार करें, और उसको खाली मंदिर में ही ना देखें, सृष्टि के कण कण में देखें, कहें ही नहीं, देखें। पशु में, पक्षियों में, सभी प्राणियों में, सब में समोहम सर्वभूतेश, मैं सब में समान रूप से व्याप्त हूँ। ये संपूर्ण सृष्टि मेरा ही रूप है और कण कण में मैं ही हूँ। अपने अंदर भी देखें। जब तक अपने अंदर भगवान को नहीं देखेंगे तो चाहे जितनी तीर्थ यात्राएं करो, मंदिर जाओ, कुछ भी कर लो, सर के बल खड़े हो जाओ, कोई भगवान की प्राप्ति अपनी कुछ नहीं होगी। जिस भगवान को आप मंदिर में देखते हो, अच्छा है, देखो। उसी भगवान को, जो उस मूर्ति, उसी मूर्ति को अपने अंदर भी देखो, उसी भगवान को अपने अंदर आत्मा रूप में पहचानो और महसूस करो। 24 घंटे भगवान आत्मा रूप में हमारे साथ रहता है। वायु, जल, अग्नि, प्रकाश, हम तो सबको घेरे हुए, वो सब उस रूप में वही तो है, हम उससे अलग कहाँ हैं? ठीक है, मंदिर का और तीर्थ का, वहाँ का वातावरण पवित्र होता है, पावन होता है, मन वहाँ शुद्ध होता है, संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, वहाँ शक्तियाँ भी होती है, शक्ति होती, निश्चित रूप से होती है। लेकिन मन को मंदिर बनाना, आप भी अगर अपने अंदर भगवान को प्रतिष्ठापित कर दोगे, भगवान को याद करोगे, महसूस करोगे, तो वही पवित्रता, वही ओरा आपके चारों ओर भी आ जाएगा। आप जहाँ बैठोगे वो स्थान पवित्र हो जाएगा। आश्री शक्तियाँ सब वहाँ टिकेंगी नहीं, और जो भी उस घेरे में आएगा उसका मन भी बदलेगा। साधु संत महात्मा के पास हम लोग जाते हैं, हमारा मन बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं वहाँ का। क्यों? वो उनकी विचार तरंगे होती हैं, उनका प्रभाव होता है। उन्होंने मन में, मस्तिष्क में, विचारों में भगवान को धारण किया। हम धारण करेंगे तो हम भी, लेकिन हम तो संसार धारण किए, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंता, ममता, आसक्ति, ये वो, दुश्मनी और यारी और ये सब भरे पड़े हुआ। रुपया, पैसा, संपत्ति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, ये सब दिमाग भरे हुए, तो भगवान कहाँ ठहरेगा? तुम्हारा जो उद्देश्य है, तुम्हारा धन भी वही है, तुम्हारा कर्तव्य भी और उद्देश्य तुम्हारा वही जो मैंने तुमसे करवाना चाहा है और जो मैं तुमसे करवाता जा रहा हूँ, करवाता जा। ये भगवान ने कहा कि वाणी उनके लिए जो मेरी भक्ति करना चाहते, मेरी शरण में आना चाहते, जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहते, निर्भयता, निश्चिंता पूर्वक और पूर्ण सुरक्षित रूप से चाहते हैं, जो कृपा, संरक्षण, आशीर्वाद चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा सर्वव्यापक मेरा आशीर्वाद और मेरा संरक्षण उनको प्राप्त हो और दुनिया की कोई ताकत उनका अहित न कर सके, उनको नुकसान न पहुंचा सके, उनका मान अपमान न कर सके। और जब आप सुरक्षित होंगे तो आपके संपर्क में आपका परिवार है, सभी सुरक्षित होंगे। तो उनके लिए भगवान की वाणी है। जो लखपति, करोड़पति बनना चाहते हैं, रुपया, पैसा, मकान, दुकान और ये वो करना, उनके लिए भगवान की वाणी नहीं है।
क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं अपनी पहचान देने के लिए एक कामना पूर्ण करने का वचन देता हूँ। भगवान ने ये भी कहा अपनी पहचान देने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए एक कामना पूर्ति का वचन देता हूँ। सत्य मंदिर जाइए, इंदिरा नगर लखनऊ, शेखर हॉस्पिटल के जो इंदिरा नगर में है सेक्टर बी है, वहाँ जाइए। सड़क के किनारे शेखर हॉस्पिटल और दूसरे किनारे पर सत्य मंदिर है, वहाँ जाइए। आरती होती है 6-7 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास। वहाँ जाइए, आरती में शामिल होइए, पूरे संकल्प लीजिए, अंडा मांस खाना बंद करिए। जब तक संकल्प, तब तक वहाँ आरती में शामिल नहीं हो पाएंगे, मंदिर जाएंगे नहीं। भगवान से प्रार्थना कीजिए, संकल्प लीजिए कि हम अब आपकी शरण में हैं। हम नित्य भगवान की वाणी का पाठ करेंगे, हम मंदिर आएंगे और आपके आदेश का पालन करेंगे। एक कामना पूर्ण करने का वचन भगवान ने दिया है अपनी पहचान देने के लिए, और उसके बावजूद भी कामना पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद भटक जाएंगे तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। तो भगवान ने कहा तुम्हारा जो उद्देश्य है, तुम्हारा धर्म भी वही है, तुम्हारा कर्तव्य भी और उद्देश्य तुम्हारा वही जो मैंने तुमसे करवाना चाहा है और जो मैं तुमसे करवाता जा रहा हूँ। अतः जो मैं बताता चलूँ वही करते चलो, जो मैं बताता चलूँ। गीता में भी बताया, रामचरितमानस रामायण में भी बताया, भगवान ने करके बताया। और आज लिप रूप दर्शन भगवान की वाणी साक्षात हमारी आपकी भाषा में, बोलचाल में, यही जो आजकल के उदाहरण देकर इन्हीं शब्दों का जो हम लोग आए दिन इस्तेमाल करते उनका इस्तेमाल करके, गीता तो संस्कृत में थी, तो हमारी आपकी बोलचाल की भाषा में, जैसे एक बड़ा बुजुर्ग गुरु अपने शिष्य को सामने बैठ कर बताता है, वैसे भगवान बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब भाग्य होगा, भगवान की कृपा होगी तो समझ में आएगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, गिलारी सुदर्श प्रयास कर रहा हूँ, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब जिसके मन में पुकार होगी, भगवान की कृपा होगी, वो समझेगा, जानेगा। तो भगवान ने कहा आता जो मैं बताता चलूँ वही करते चलो। अपना दिमाग न लगाओ, अपनी बुद्धि न लगाओ, दिमाग बुद्धि संसार में लगाओ, भगवान में न लगाओ। भगवान अध्यात्म के क्षेत्र में और भगवान के मामले में दिमाग बुद्धि काम नहीं करता, तर्क वितर्क काम नहीं करते। वहाँ आस्था, अंधी आस्था होनी चाहिए, अंधी आस्था होनी चाहिए। जब एक बार भगवान को पकड़ लिया, उनकी शरण में आ गए, तो फिर बुद्धि न लगाओ। जैसा वो कह रहे हैं, गीता पढ़ते हैं पर्याप्त है, नहीं तो भगवान की वाणी पढ़ो। गीता में भगवान की वाणी, चूँकि आजकल के साथ और ज़्यादा सरल किया है भगवान ने, और ज़्यादा विस्तार किया है भगवान ने, और ज़्यादा हम लोगों को समझने लायक बनाया है। जबकि गीता भी अपने में पूर्ण है, पूर्ण शुद्ध है, भरपूर है। लेकिन कितना लोग गीता को पढ़ते हैं, कितना लोग गीता को समझ पाते हैं। तो आज तो भगवान खुद समझा रहे हैं, खुद बता रहे हैं। भगवान से बेहतर कौन बता सकता है, कौन समझा सकता है? कोई भगवान से बेहतर कोई अपने बारे में, भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं, अपना रूप आकार और पहचान दे रहे हैं, और अपना विधान बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। और भक्त किसको भगवान भक्त मानते हैं, भक्ति कैसे करो, कैसे मेरी शरण मिलेगी, कैसे मेरा कृपा, सब कुछ भगवान बता रहे हैं। कैसे कर्म करो, सब कुछ बता रहे हैं। तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है, कहीं और सुनने की क्या ज़रूरत है भाई, जब भगवान खुद बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं अतः जो मैं बताता चलूँ वही करते चलो, और मेरी बताई दिशा पर चलना और मेरे उद्देश्य को पूरा करना ही मेरा। भगवान का उद्देश्य क्या होता है? अधर्म सत्य का नाश, धर्म की स्थापना, दीन दुखियों की सेवा, अन्याय धर्म का विरोध। यही भगवान का मानवता। भगवान ने कहा धर्म है मानवता का, जात है इंसान की। तो मेरे उद्देश्य को पूरा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म, और मेरे प्रति तुम्हारे कर्तव्य का निर्वाह होगा। वही मेरे प्रति तुम्हारे कर्तव्य का निर्वाह होगा। आरती चंदन तिलक करो करो करो, लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, आप अपनी प्रसन्नता के लिए करो, ठीक करो। सबसे बड़ा क्या है? मन मुझसे जुड़ा होना और मेरे प्रति समर्पित होना।
पूजा तभी सफल मानी जाती है जिसकी पूजा करें, हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके अनुसार चलें, तभी तो वो पूज्य हुआ, तभी तो उसके प्रति सम्मान करना हुआ। अब पैर रोज छुए, माने एक भी ना बात उसकी बात, तो कहेगा छोड़ो, पैर वैर छूना बेकार का नाटक ढोंग क्यों करते हो। तो शक्ति के अवतरण से अधिक चेष्टा करो, शक्ति दर्शन की। भगवान कह रहे हैं शक्ति के अवतरण के लिए ये सब जोड़ तोड़ तिकड़ा में उठा पटक मत करो, शक्ति के दर्शन से अधिक चेष्टा करो, शक्ति दर्शन की। दर्शन करो, जो शक्ति मेरी बिखरी पड़ी है, कण कण में मेरी शक्ति है, उसको देखो, उसको देखो कैसे मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूँ। फूल खिल रहे हैं, फूल मुरझा जाते हैं, जन्म होता है, मृत्यु होती है, इतनी कठिन कठिन स्थितियों में से कोई आदमी पार हो जाता है जब लोग समझते हैं वो। तो ये सब संरक्षण, इसको देखो, इसका दर्शन करो, कैसे रोज सूर्य निकलता है, कैसे चंद्रमा निकलता है, कैसे चांद सितारे होते, कैसे प्रकृति का परिवर्तन होता है, कैसे भूकंप आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इनमें मुझे पहचानो, शक्ति दर्शन करो जो तुम्हारे जीवन को ही मंगलमय बना देगा। उस दर्शन के लिए भी तुम्हें कुछ विशेष नहीं बनना होगा, विशेष करना भी नहीं होगा। भगवान ने कहा कुछ विशेष नहीं करना, कोई विशेष कपड़े नहीं धारण करने हैं, कोई विशेष भोजन नहीं करना है। भोजन क्या, शाकाहारी सात्विक भोजन करो, मांसाहार करोगे तो फिर भगवान का तो कृपा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अंडा मांस मछली खाओगे तो भगवान ने कह दिया कि मेरा क्रोध जो है वो वज्र बनकर टूटेगा, टूट रहा है, टूटता है। भूकंप और ये सब जो आते हैं, कहीं भी कोई जगह सुरक्षित नहीं है, सब भगवान का कुपित रूप है, न्याय रूप है, दंड देने वाला रूप है। अगर आप मांसाहार बंद नहीं करोगे, अंडा और मांस मछली खाना बंद नहीं करोगे, लोगों पे अत्याचार करना बंद नहीं करोगे, लोगों को ठगना बंद नहीं करोगे, अधिकार छीनना बंद नहीं करोगे, रिश्वत भ्रष्टाचार करना बंद नहीं करोगे, दहेज में खूब खींच के पैसा लोगे, लड़की वालों से कोई रहम दया नहीं करोगे, आप अपने क्षेत्र आप खुद समझ लीजिए। अब मैं क्या ज़्यादा बताऊँ, तो न भगवान की कृपा होगी न कुछ, वो तो भाग्य होता है, भाग्य में अच्छा है तो हो जाता है। क्योंकि आप ये भी कहोगे तो इतने भ्रष्टाचारी है, ये क्यों फल फूल रहा है, फल फूल रहा है, अभी उनका समय है, अभी पाप का घड़ा भरा नहीं है, भरेगा तो रोएंगे, बुरी तरह रोएंगे। जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता है तब तक कंस ने भी खूब मौज की, रावण ने भी खूब मौज की, दुर्योधन ने भी खूब मौज की। जब अंत समय आया तो कोई बचा पाया क्या? इतना बड़ा शिव भक्त था रावण, क्या भगवान शिव ने उसकी रक्षा की क्या? भगवान शिव ने क्या रावण को बचाया? कंस भी तो किसी न किसी की पूजा करता था। जब ये जितने आसुर को कोई ना कोई देवी देवता पकड़ लेते हैं, जनरली वो दुर्गा जी को, काली जी को, लेकिन न काली माँ बचाती है, ना दुर्गा माँ बचाती है, ना शिव बचाते हैं, कोई नहीं बचाता। तो उस दर्शन के लिए भी तुम्हें कुछ विशेष नहीं बनना होगा, विशेष करना भी नहीं होगा। कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष बना और कुछ नहीं करना, आप जैसे आप बस मेन अपने मन के भाव कर्मों को सुधारो बस। तो अब इसके आगे की हम व्याख्या फिर आगे करेंगे। पौन घंटे की वीडियो हो गई, परेशान हो जाते हैं सब, लेकिन वीडियो बढ़ जाती है, क्षमा कीजिएगा, मेरा काम मुझे ध्यान भी नहीं रहता। और अब भगवान को पाना है, अगर भगवान में मन लगाना है, जीवन को सुधारना है, तो इतनी कीमत तो देनी होगी। अगर जीवन को मंगल में बनाना है, कृपा संरक्षण आशीर्वाद भगवान की चाहिए, निर्भयता निश्चिंता चाहिए, पूर्ण मस्ती पूर्ण आनंद चाहिए, तो इतना समय तो देना होगा। ओम शिव हरि ओम शिव।